सबसे पहले सतना के अंदर अपनी गाड़ी में डलवाया हमने पेट्रोल। फिर शहर से ही एक छोटे से जाम की शुरुआत हो गई थी। फिर इस जाम को पार करने के बाद सीधा हम आ पहुँचे हरिद्वार। हरिद्वार की इन सुंदर सुंदर गलियों को पार करने के बाद सीधा आ पहुँचे हम ऋषिकेश, जहाँ हमने एक अच्छी सी चाय का आनंद लिया। फिर हुई झमाझम बारिश। झमाझम बारिश, बहुत ही ज़्यादा बारिश थी। फिर उसके बाद हमने देखा चमोली के अंदर बाबा भोलेनाथ बैठे हैं और इस गर्मी में बारिश का मज़ा ले रहे हैं। फिर हम वहाँ पहुँचे माँ अलकनंदा के पुल पर, जहाँ हमने देखा माँ अलकनंदा का विकराल रूप। उसके बाद मैंने की छोटी सी एक वॉकिंग, जिसके अंदर ताज़ी ताज़ी हवा को लिया अपने शरीर के अंदर। उसके बाद एक भव्य से सुंदर से पहाड़ को अपने कैमरे के अंदर किया कैद। फिर मेरी ज़िंदगी के सबसे लंबे जाम, 5 या 6 घंटे इस लंबे जाम को पार किया। पार करने के बाद फिर की ऑफ रोडिंग में मेरी गाड़ी की आवाज़ कुछ इस प्रकार थी, ढक ढक ढक। ढक ढक को पार करने के बाद फिर एक वही सुंदर सा नज़ारा, एक भव्य सा नज़ारा, एक दिल को जीत लेने वाला नज़ारा, एक मन को शांति पहुंचाने वाला नज़ारा। और उस नज़ारे को पार करने के बाद सीधा आप पहुँचे हम अपने होटल की पूरी इस यात्रा का पूरा खर्च, होटल का खर्च मैं आपको वीडियो के अंत में बता दूंगा। होटल का नाम, मोबाइल नंबर भी सामने पड़ा है। सिंगल बेड, एक गर्म केटल, एक डबल बेड, आओ आपको बाथरूम की ओर ले चलता हूँ। बाथरूम में 24 घंटे आपको गर्म पानी मिलेगा। उसके बाद हम मंदिर के लिए निकल गए। मंदिर के प्रांगण में एक भव्य से रिजॉर्ट का निर्माण हो रहा है, सुंदर से रिजॉर्ट का निर्माण हो रहा है। फिर उसके बाद हमने इस पुलिस की बैरिकेडिंग को पार करते हुए, सामने बहुत सुंदर सुंदर झरनों को देखते हुए, फिर हम वहाँ पहुँचे सीधा बाबा बद्रीनाथ की गलियों में। बाबा बद्रीनाथ की गलियों में छोटी छोटी दुकानें लगी हैं, जहाँ आपको पूजा का सामान, माला वगैरह आदि मिलते हैं। माँ अलकनंदा के इस पुल को पार करने के बाद सीधा आप पहुँचे हम इन सीढ़ियों पर, और इन सीढ़ियों को पार करने के बाद हम जाएंगे गर्म जल के कुंड, तृप्त कुंड की ओर। ऐसा कहा जाता है इस यात्रा में तृप्त कुंड में नहाना अनिवार्य है। देखिए कितना ज़्यादा गर्म जल है, और इस गर्म जल में नहाने के बाद आपको बहुत आराम मिलेगा। हमने किया हर गंगे, और फिर बाबा के दरबार में, बाबा के इस सुंदर से दरबार के आप सभी दर्शन कीजिए। और फिर मैं चला गया अंदर, मैंने बाबा को किया प्रणाम, नमस्कार। फिर यात्रा की वापसी, और यात्रा की वापसी के ये दुख भरे पल, बादलों से इस गिरते हुए झरने को कैमरे के अंदर किया कैद। बहुत से झरने देखे, बहुत सुंदर सुंदर झरने हैं इस यात्रा में। आप अपना दुख भूल जाएंगे इस यात्रा में, इतने सुंदर सुंदर, आप अपना सुख भूल जाएंगे इस यात्रा में, इतने सुंदर सुंदर भव्य भव्य नज़ारे हैं इस यात्रा में। फिर सीधा आप पहुँचे हम श्री विष्णुप्रयाग बैकुंठ संगम धाम। यहाँ पर भगवान विष्णु विराजमान है शालिग्राम प्रारूप में, और यहाँ पर माँ धौली गंगा व अलकनंदा का संगम भी। ये देखिए संगम, कितना विकराल रूप है इस संगम का। फिर हमने इस सुंदर सी पहाड़ी को जो बादलों से घिरी हुई है अपने मोबाइल के अंदर किया कैद। कितना सुंदर नज़ारा है। फिर उसके बाद हमें किसी बताया कि जोशीमठ के अंदर मिलते हैं भगवती नारायण भंडार में दही, राजमा और भटूरे। उसके बाद हम आप पहुँचे सीधा माँ धारा देवी के मंदिर में। ऐसा कहा जाता है कि इस यात्रा में, इस 4 धाम की यात्रा में, यदि वापसी में आपने माँ धारा देवी के दर्शन नहीं किए तो आपको 4 धाम की यात्रा का फल नहीं मिलेगा। इसलिए आप सभी से प्रार्थना है, वापसी में 4 धाम की यात्रा की वापसी में जरूर माँ धारा देवी के दर्शन कीजिए। माँ धारा देवी करेंगे तो आप देखेंगे वहाँ झुमनियाँ व बहुत सारी घंटियाँ हैं जो मन्नत के लिए हैं। फिर सीधा आप पहुँचे हम माता के दरबार में। माता के दरबार में हम उनके दरबार को छुआ से लगाया, और ये कीजिए माता के आप दर्शन। आइए अब इस यात्रा की पूरे खर्च की बात करते हैं। यात्रा में हम मेरठ से चले थे सीधा बद्रीनाथ के लिए। मेरठ से बद्रीनाथ आना और जाना, हमारे पास थी अल्टो कार, जो हमारा आना और जाना हुआ 935 किलोमीटर, जिसका हमारा जो खर्च आया पेट्रोल का वो आया 5,000 रुपये। उसके बाद जिस होटल में हम रुके थे उस होटल का किराया था 1,500 रुपये पर डे। तो 2 दिन हम वहाँ रुके, 3,000 रुपये होटल, 5,000 रुपये पेट्रोल, और इस यात्रा के अंदर हमने मात्र 1,500 रुपये का खाना खाया। जो तो इस यात्रा के अंदर हमारा पूरा खर्च हुआ 5,000, 3,000 और 1,500, यानी कि 9,500 रुपये की हमारी संपूर्ण यात्रा थी। इस कम से कम बजट की यात्रा को देखने के लिए हमें हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने सुझाव हमें देते रहिए कि किस यात्रा की वीडियो हम डालें।